वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रोटेशन ऑफ ए रॉड इन मैग्नेटिक फील्ड। इसके प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी हम लोगों ने देखा था कि यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी रॉड को यदि मूव कराया जाए तो वह उसमें एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, जिसको अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था कि E इक्वल टू माइनस BLV होता है। क्या होता है? माइनस BLV के इक्वल होता है। अब हम लोग ये देखने जा रहे हैं इसमें कि यदि किसी रॉड को किसी मैग्नेटिक फील्ड में यदि रोटेट कराया जाए तब उसमें प्रोड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसमें इंड्यूस्ड होने वाले ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होगा और उसकी पोलैरिटी क्या होगी, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे एक हमने मैग्नेटिक फील्ड लिया, इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस बोर्ड के परपेंडिकुलर इनवर्ड है। इस बोर्ड के परपेंडिकुलर इनवर्ड है, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड लिया। इसमें एक एल लेंथ का एक कंडक्टर लिया, ये एल लेंथ का एक हमने यहाँ पे एक कंडक्टर ले लिया है जिसकी लेंथ एल है। मान लेते हैं कि यह पी पॉइंट पर है, सॉरी यहाँ पे ओ पॉइंट है और ये ओ पॉइंट है और यहाँ पे पी पॉइंट है, और ये जो है वो पॉइंट के अलोंग यह रॉड जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से रोटेट करती है। तो हमें फाइंड करना है कि इसके रोटेशन से, और जब ये रोटेट करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेगी, परपेंडिकुलरली ये कट करेगी, जिसकी वजह से इसमें चेंज होगा मैग्नेटिक फ्लक्स और इस कंडक्टर में एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। तो उस ईएमएफ का हम लोगों को क्या फाइंड करना है, उस ईएमएफ का हम लोगों का ईएमएफ फाइंड करना है उस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है कि कितना होगा। अब जैसे देखिए, अगर ओ के अलोंग ये इस तरह से मूव करता है तो यह कुछ एक इस तरह से सर्कुलर पाथ पे ये इस तरह से मूव करेगा। इसका जो पाथ होगा ये इस तरह से सर्कुलर पाथ हो जाएगा। इस तरह से सर्कुलर पाथ पे यह मूव करेगा, यहां से ऐसा मूव करेगा। अब यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं कि अगर ये रॉड इस तरह से सर्कुलर पाथ पे ये अगर मूव करता है तो उस सर्कुलर पाथ का, जो कि एक सर्कुलर पाथ होगा, इस सर्कुलर पाथ की जो रेडियस है कितनी हो जाएगी, एल हो जाएगी। और जैसे ये रॉड यहाँ से चल करके पूरा एक कंप्लीट राउंड करता है तो उस सिचुएशन में यह कुल कितनी एरिया स्वेप्ट करेगा, ये हम लोग देख सकते हैं। सिंस इन 2 पाई रेडियन, या इसको हम लोग इन वन कंप्लीट रोटेशन कर सकते हैं। रोटेशन एरिया स्वेप्ट बाई रॉड या कंडक्टर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है। आर इक्वल टू यहाँ पे एल है तो ये हो जाएगा पाई एल स्क्वायर। अगर 2 पाई रेडियन में पाई एल स्क्वायर यानी कि 2 पाई रेडियन यानी कंप्लीट जब 1 राउंड लगा रहा है तो उस सिचुएशन में अगर पाई एल स्क्वायर एरिया स्वेप्ट कर रहा है तो 1 रेडियन में कितना होगा, देयरफॉर इन 1 रेडियन एरिया स्वेप्ट इक्वल टू 2L स्क्वायर अपान में 2 पाई, 2L स्क्वायर अपान में पाई एल स्क्वायर अपान पाई एल स्क्वायर अपान में 2 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, एल स्क्वायर अपान में कितना हो जाएगा 2।
अब एक सेकंड के लिए हम ये माने कि मान लीजिए कि यहां से यह कंडक्टर सिर्फ थीटा एंगल ये मूव करता है, थीटा एंगल मूव करके अगर यह कुछ ऐसी पोजीशन में चला जाता है, कुछ ऐसी पोजीशन में अगर चला जाता है और ये एंगल जो है ये एंगल थीटा है, तो इस थीटा एंगल में कुल कितनी एरिया शिफ्ट करेगा, मीन्स अगर P से अगर वह Q पे चला जाता है तब कुल कितनी एरिया शिफ्ट करेगा। तो देयरफॉर इन थीटा थीटा रेडियन एरिया शिफ्ट इक्वल टू, ये तो एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, L स्क्वायर अपान में 2 इंटू थीटा, जिसको हम लोग एरिया कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एरिया यहाँ पे ये शिफ्ट कर रही है, ये एरिया हो गई। अब हम लोग ये देखना है कि मान लीजिए कि अगर ये जो कंडक्टर है, अगर यह कंडक्टर इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओमेगा वेलोसिटी से अगर ये मूव करती है, तो अब हम लोग को देखना है कि इस कंडक्टर में कुल कितना ईएमएफ क्रिएट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फाइंड कर सकते हैं अगर इसका चेंज इन फ्लक्स फाई इक्वल टू, अगर हम लिखें बी डॉट ए, तो ये हो जाएगा आपका बी ए कॉस ऑफ थीटा। थीटा क्या है, तो थीटा एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है। तो यहाँ पे थीटा आप देखेंगे कि इस सरफेस का जो एरिया वेक्टर है वह क्या होगा, इस बोर्ड के परपेंडिकुलर इनवर्ड होगा। जैसे मान लीजिए कि सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर इस साइड वाले इस फेस का जो एरिया वेक्टर होगा वह परपेंडिकुलर इनवर्ड होगा, और मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन सेम है, इसलिए यहाँ पे जो थीटा है वह 0 डिग्री होगा। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो ये मिल गया हमें बी ए, फाई इक्वल टू बी ए मीन्स एरिया ये है, एल स्क्वायर थीटा अपॉन 2, तो देयरफॉर फाई इक्वल टू बी इंटू एल स्क्वायर थीटा होल अपॉन 2। यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं एरिया इक्वल टू एल स्क्वायर थीटा अपॉन में 2। ये कितनी एरिया है, तो मात्र थीटा रेडियन शिफ्ट करने में टोटल जितनी एरिया हो रही है उसको हम लोग क्या लिख रहे हैं, एल स्क्वायर थीटा अपॉन में 2। अब यहाँ पे हम लोग को ईएमएफ फाइंड करें, तो फैराडे के सेकेंड लॉ से बाई फैराडेज सेकेंड लॉ क्या होता है, E इक्वल टू माइनस डी फाई अपान में डी टी। माइनस जो साइन है वह लेंज लॉ की वजह से आता है, और डी फाई अपान डी टी का मतलब है चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे माइनस डी अपान में डी टी और फाई की अगर ये वैल्यू ट्रांसफर कर दी जाए, बी एल स्क्वायर थीटा अपान में 2, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो बी है वह मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये कांस्टेंट होगी, ये आउट हो जाएगी। एल जो है लेंथ ऑफ रॉड है, ये भी कांस्टेंट है, एल स्क्वायर, और 2 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, ये भी बाहर हो गया। अब ये बन जाएगा डी थीटा अपान में डी टी। यहाँ पे आप डी थीटा अपान डी टी देख रहे हैं, तो थीटा क्या है, तो रेट चेंज इन एंगल विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगुलर वेलोसिटी कह सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा सिंस डी थीटा अपॉन डी टी इक्वल टू ओमेगा, ये मिलेगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस बी एल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू ओमेगा, और यही मैग्नीट्यूड होगा ईएमएफ का जो इस कंडक्टर को इस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करने की वजह से प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब हम लोगों को ये पता करना है कि इस कंडक्टर में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो डायरेक्शन पता करने के लिए हम क्या करें,
फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब रूल हम लोग यूज करेंगे। फ्लेमिंग के राइट हैंड में ये बताया गया कि यदि हम अपने राइट हैंड के 3 फिंगर्स, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को इस तरह से स्ट्रेच किया जाए कि इन तीनों के बीच में यदि परपेंडिकुलर, तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो या तीनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो, तो हमारी जो 4 फिंगर है या मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करती है, थंब जो है कंडक्टर के मोशन को शो करता है, तो हमारी जो मिडिल फिंगर है या उस कंडक्टर में प्रोड्यूस होने वाले ईएमएफ को शो करता है। तो यहाँ पे मैं अपने राइट हैंड के 4 फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉइंट करूं और ये जो कंडक्टर है या अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो हम अपने थंब को अपवर्ड डायरेक्शन में रख लिए। तो यहाँ पे हमारी जो मिडिल फिंगर है या मिडिल फिंगर लेफ्ट साइड में या पॉइंट कर रही है, यानी कि इस कंडक्टर में जो करंट का डायरेक्शन होगा वह करंट का डायरेक्शन P2O होगा। ये करंट का डायरेक्शन होगा, मीन्स P से O की तरफ होगा। अब यहाँ पे पोलैरिटी की अगर बात करें तो पोलैरिटी हम जानते ही हैं कि जिस टर्मिनल से करंट जो है आउट होता है वहाँ पे पोलैरिटी ज़्यादा होती है, यानी कि पॉजिटिव पोलैरिटी होती है, और जहाँ पे इन होता है, जहाँ से इन होता है वहाँ पे निगेटिव होता है। तो यहाँ पे पोलैरिटी मैक्सिमम होगी पॉजिटिव और यहाँ पे पोलैरिटी निगेटिव होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। गुड मॉर्निंग सर।